चैनल। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अग्निपथ स्कीम के बारे में, जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बारे में बताई जा रही है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जो अग्निपथ स्कीम है ये सेना में 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है। हमारा थंबनेल देख करके आपको लग गया होगा कि हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि सेना में 4 साल भर्ती के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज, और पहले तो हम बात करेंगे कि क्या है अग्निपथ योजना जो 2022 की भर्ती आने वाली है। दूसरी बात हम करेंगे आयु सीमा क्या रहेगी, और इसके बाद बात करेंगे हम जॉब प्रोफाइल के बारे में कि हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। उसके बाद वेतन की बात करेंगे, हमें सैलरी कितना मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे चयन प्रक्रिया क्या होगी, कैसी होगी। उसके बाद हम योग्यता की बात करेंगे, किस भर्ती के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि दौड़ कितनी होगी, सीना कितना चाहिए, ऊंचाई कितनी चाहिए, और फिजिकल में क्या क्या होगा, और एग्ज़ाम होगी या नहीं। हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, और इसके बारे में एक बात और हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये जो अग्निपथ का स्कीम है, ठीक है, जो योजना है, ये बेसिकली केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो इसी साल इसकी भर्ती होनी है। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। अग्निवीर भर्ती 2022 ऑनलाइन लिंक दे रखा है, जिसमें जॉइन इंडियन आर्मी का आवेदन जुलाई 2022 से किया जा रहा है, जिसमें टोटल पद 45,000 रखी गई है। अब इसमें देखा जाए कि ये क्वालिफिकेशन या शैक्षिक योग्यता कितनी रखी गई है। अग्निवीर जीडी के लिए कितना होना चाहिए, और अग्निवीर टेक्निकल के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और अग्निवीर कलर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इसी भी अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि शैक्षिक योग्यता में अग्निवीर के जीडी के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए, और अंक प्रतिशत में 45% होना चाहिए। लगभग 33% प्रत्येक विषय में होना अनिवार्य है। मेरे हिसाब से कि आज के टाइम में सभी बच्चों के पास इतना तो होगा ही हाई स्कूल के मार्कशीट, जिसमें और अग्निवीर टेक्निकल के लिए बात करें तो 12 पास होना चाहिए, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश ये होना चाहिए PCM, अथवा 12 पास प्लस ITI मिनिमम 1 साल का होना जरूरी है। अगर हम बात करें अग्निवीर कलर के लिए तो 12 पास होना चाहिए। और इसमें देखिए अग्निवीर टेक्निकल में 50% मार्कशीट में होना अनिवार्य है, और 40% प्रत्येक विषय में रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे अग्निवीर कलर के लिए तो इसमें 12 पास होना ज़रूरी है, और 60% और 50% प्रत्येक विषय में होना अनिवार्य है। अगर ये वही हम बात करें अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए तो ये 10 पास पे भर्ती की जा रही है, और 33% प्रत्येक विषय में होना अनिवार्य है। अगर अग्निवीर ट्रेडमैन जो सेकेंड का दे रखा है, इसमें 8 पास भी चलेगा, जिसमें 33% प्रत्येक विषय में होना अनिवार्य है। यही अगर हम बात करें आयु यानी एज की बात करें तो एज 17.5 साल से लेके 23 साल तक होना अनिवार्य है, जिसमें 1 अक्टूबर 2022 से काउंट किया जाएगा। अगर सैलरी की बात करें वेतन का, तो वेतन जो होगा 30,000 से स्टार्ट होगा, 30,000 से 40,000 तक का होगा, और प्लस अन्य भत्ते भी मिलेंगे, जिसमें रिटायरमेंट पे भी 10 लाख रुपए के एक मुफ्त पैसे दी जा रही है।
अगर वही बात करें हम हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करते हैं, तो ऊंचाई में उत्तरी समतल राज्य के लिए 170 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, और ये नॉर्थ हिल प्लस उत्तराखंड के लिए 163 सेंटीमीटर यानी कि 163 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। और वही अगर मिडल इंडिया की बात करें तो 168 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। और वही अगर बात करें हम साउथ इंडिया के तो 166 यानी 166 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अगर वही हम बात कर रहे हैं वजन की और चेस्ट यानी सीना की, तो वजन कम से कम 50 kg का होना चाहिए और मैक्सिमम आई थिंक 77 kg का होना अनिवार्य है। अगर वही चेस्ट की बात करते हैं तो न्यूनतम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और प्लस 5 सेंटीमीटर सीने को फुलाव के लिए आवश्यक है, यानी कि नॉर्मल में 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए और जो हम चेस्ट फुलाते हैं उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक होना चाहिए। अगर बात करेंगे हम चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगी और फिजिकल टेस्ट होगा प्लस मेडिकल होगा, यानी कि लिखित परीक्षा ही होगी। अगर बात करें लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, आपके क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके लिए दिया गया है सामान्य ज्ञान से 30% का लिया गया है और सामान्य ज्ञान से ही 40% का भी लिया गया है, और जो बेसिक गणित का है उसमें से 20% का लिया गया है और तर्क शक्ति से 10% का लिया जाएगा। सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, इसको आप करंट अफेयर्स में भी ले सकते हैं। अगर यही हम बात कर रहे हैं फिजिकल के लिए, तो फिजिकल में क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। 1.6 यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी, रेस होगा, जिसमें आपका 5 मिनट 30 सेकेंड का टाइमिंग में ये पूरा करना होता है। इसमें क्या है फिजिकल में, इसमें 60 नंबर पाने अनिवार्य होते हैं। अगर बात करें हम प्रमाण पत्र की कि इसमें क्या क्या प्रमाण पत्र लगाए जा सकते हैं, तो प्रमाण पत्र में 10-8 पास होना चाहिए। वो पोस्ट के हिसाब से है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के हिसाब से आप 8 का मार्कशीट लगा सकते हैं, 10 की मार्कशीट और 12 की मार्कशीट। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का मार्कशीट होना अनिवार्य है। उसके बावजूद आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, और ये धर्म प्रमाण पत्र दे रखा है, तो इसकी ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए लेकिन दे रखा है। स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र फोटो सहित होना चाहिए या फिर वो सरपंच या नगर पालिका से बनवाया जा सकता है। मैरिज सर्टिफिकेट अगर 21 वर्ष से कम आयु की है तो अविवाहिता का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो सरपंच या नगर पालिका से बनाई जा सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना दोनों डोज का ज़रूरी है। ये रही सारी चीज़ें जो आज हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो हमारी, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।